फ्रेंड्स, जय हिंद। आज है 30 जनवरी 2022 और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे उसमें मैं टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो आइए करंट अफेयर्स के सीरीज को मैं अपने चैनल स्टडी विद श्रीरंजन पर बढ़ा रहा हूं। तो आप इस चैनल को विजिट करेंगे और इस शुरू से लास्ट तक इस करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके लिए आगामी सारे एग्जाम में एक साथ उपयोगी साबित होगा। तो आइए बिना देर करते हुए आज के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाता हूं। आज का पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। खेल से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस ये चारों ओपन से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी करीब ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी। इन्होंने यूएसए की डेनियल कॉलिंस को हराई है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीती है और डेनियल कॉलिंस जो यूएसए की खिलाड़ी है उसको इन्होंने हराई है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। नया नियुक्ति से भी प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न आता है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव, ये वेरिएंट का नाम है नियोकोव की पुष्टि किस देश ने की है। तो कोरोना वायरस की जहां से शुरुआत हुई है ये तो जगजाहिर है, सबको पता है, चीन, यानी नियोकोव वेरिएंट की पुष्टि चीन ने की है। चौथा प्रश्न आता है क्रिकेट से ही, ये हॉकी से है, खेल से रिलेटेड। एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन सा पदक मिला है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम को कहां से पदक मिला है, और आपको याद होना चाहिए जो इस बार का जो है ये भारतीय महिला टीम जो है सो कांस्य पदक से ओलंपिक में चूक गया था। ये चौथा नंबर पोजीशन पर रहा था, फिर भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान की बात करें तो रानी रामपाल, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है अभी वर्तमान में। आगे पांचवा प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल का खिताब किन दो खिलाड़ियों ने। मिश्रित युगल मतलब पुरुष और महिला, यानी जेंट्स मेल फीमेल दोनों मिलकर खेलेंगे। तो उसका जो विजेता है वो क्रिस्टिलिना मालादेनोविक जो कि फ्रांस के हैं और इवान डोडिग क्रोएशिया के, यानी क्रिस्टिलिना मालादेनोविक फ्रांस और इवान डोडिग क्रोएशिया के। तो ये मिश्रित युगल के विजेता है। और महिला एकल का अभी हाल तुरंत मैंने बताया है एशले बार्टी। इन दोनों नाम को आप याद रखेंगे। छठा प्रश्न आता है, हाल ही में पुस्तक द $10 ड्रीम किसने लिखा है। तो ये पुस्तक सुभाष चंद्र गर्ग। कल रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड मैं प्रश्न बताया था, उसको भी आप याद रखेंगे। आगे सातवां प्रश्न आता है, हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है। तो ये केरल। अब अध्यादेश टर्म आता है, जब पॉलिटी आप पढ़ते होंगे तो राष्ट्रपति जब संसद की कार्यवाही नहीं चलता है तो वो अपने तरफ से एक अध्यादेश लाते हैं। तो वो अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप अपने जहन में याद रखेंगे। 1, 2, 3 यानी आर्टिकल 127 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं और 6 सप्ताह तक उसका टेन्योर रहता है, फिर संसद में उसको पेश करना होता है, उस हिसाब से उसका कार्यवाही होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है जो अध्यादेश किस आर्टिकल में उसका समाविष्ट किया गया है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 127, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे आठवां प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है। तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में गुरुग्राम एक जगह है, तो वहां पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुला है। नवा प्रश्न आता है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो नीदरलैंड। हर एक एग्जाम में एक देश और राजधानी या नहीं तो यहाँ की मुद्रा पूछ लेते हैं। नीदरलैंड की अगर राजधानी पूछा जाए तो आप एम्स्टर्डम बता सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे 10वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार किस देश की है। तो दुबई सरकार। और कुछ दिन पहले मैंने अपने करंट अफेयर्स में बताया था जो पेपरलेस बजट पेश कर होने वाला कौन सा विधानसभा है, तो यूपी विधानसभा था, उसका वो आंसर था। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना, टॉप 10 प्रश्न को मैं लेकर के आया हूं, तो उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे और इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। आगामी सारे एग्जाम में ये उपयोगी साबित होगा। और आप लोग मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इससे रिलेटेड और भी सारे इंफॉर्मेशन मेरे
फेसबुक ग्रुप स्टडी विद श्रीरंजन के नाम से मैं चलाता हूं, उस पर भी दिया जाता है। तो आप लोग बने रहे, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कल। थैंक यू वेरी मच।